दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई, वेलकम। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी गौरव भाई, आज का वीडियो भी हमारा ईयू और इंडिया का जो डील हुआ है, मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको बोला जा रहा है, उसके बारे में है। और इस समय देखो पाकिस्तानियों की हालत खराब है गौरव भाई, उसको लेके के सेकंड नंबर पे इनका जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो ईयू है, पाकिस्तान का। हम्म, अब सर, इंडिया के साथ में अब ये जो फ्री ट्रेड डील हो गया, उसके बाद अब पाकिस्तान के जितने भी प्रोडक्ट जाते हैं ईयू के अंदर, ईयू के देशों के अंदर, अब उनको हम्म, यार झटका लगने वाला है। आपको पता है इंडियन मार्केट, अब इंडियन प्रोडक्ट को ज्यादातर लोग मतलब पसंद करते हैं इन पाकिस्तान के मुकाबले में या फिर हम्म, बांग्लादेश के मुकाबले में। अब पाकिस्तानियों की हालत इसलिए खराब है सर, यूरोपियन मतलब जो देश हैं इनमें जो ट्रेड करता है पाकिस्तान, उसमें लगभग $4 बिलियन का आसपास इनका ट्रेड रहता है। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट करता है उसको झटका अच्छा। लगने वाला है। और जैसा कि आपको पता है, एक एक $1.5 बिलियन के लिए हर साल ये आईएमएफ के सामने लेटते हैं पाकिस्तानी। अब भी जा रहा है भाई, दबे अभी कुछ दिन में जाने वाला है ये जो कटोरा शरीफ है, फिर लेटेगा आईएमएफ के सामने। तो सर उसी को लेकर पाकिस्तानियों की फटी हुई है आज की कटोरा वीडियो में। शरीफ ने तो यार हम्म। कटोरा शरीफ ने तो बोला था यार कि हम इतना JF-17 बेच देंगे यार कि IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा यार। हाँ, वो डिफेंस मिनिस्टर ने, ख्वाजा आसिफ ने बोला था, जो है अच्छा, वाले ने। ख्वाजा आसिफ का बयान था। लेकिन फिर जा रहे हैं सर, अब दो चार मतलब इसी नेक्स्ट नेक्स्ट महीने में शायद ये जाएंगे। ठीक है, आईएमएफ। ठीक। चलो पहले चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं यार महिला बोल रहा हूँ, मलयालोदी है। ठीक है। और अच्छा। कुछ बात कर रही है वो। भाई लोगों को दिखाते हैं। भाई लोग वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो और भाई प्ले करते हैं। बहुत बड़ी आज की डेवलपमेंट ये है कि जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है कि भारत और ईयू के दरमियान जो है, यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो एक ट्रेड डील हुई है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है कि दोनों एक दूसरे की तरफ तकरीबन ना होने के बराबर टैक्सेस 99% 96% टैक्सेस जो है ना वो ख़त्म, टैरिफ्स ख़त्म कर देंगे। और ये एक बहुत बड़ी 2007 से ये सिलसिला जारी था, मगर अब क्योंकि टैरिफ्स इंडियन जो अमेरिका के टैरिफ्स की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इंडिया में 50% लगाए हुए थे और ईयू के ऊपर जो है उन्होंने मज़ीद टैरिफ्स लगाए, उसकी रोशनी में इस डील को 2007 से गुफ्तगू को पहिए लग गए। और ये बहुत बड़ी डील है, देखी जा रही है कि दुनिया की जीडीपी का 25% ये इन दो मुल्कों का मिला के जीडीपी बनता है। और 33% के करीब वर्ल्ड ट्रेड जो है ये दो ट्रेड ब्लॉक्स में, इंडिया की बहुत एक अरब 46 करोड़ आबादी है, 45 के करीब जो है ईयू की है। सो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। और उससे दो तीन चीज़ें हमारे लिए देखने की हैं। हमारे लिए ट्रेड जो है अमेरिका के बाद हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो ईयू है। और वो हमें GSP+ का एक वो देते हैं, वो हमें कंसेशंस देते हैं, पर हम पूरी उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे। हमारी पहले ही एक्सपोर्ट्स जो हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, वो तकरीबन 8% जो है उसके अंदर कमी हुई है। इसके बाद जब हमारा इंडिया मेन कंपेटिटर है, जब उनकी ज़ीरो ड्यूटी ईयू के साथ हो जाएगी तो हमारे पहले ही जो इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि बिजली भी महंगी है और जो है इनपुट्स भी महंगी हैं। तो जब टैक्सेस भी हमारे ऊपर उनके मुकाबले में ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी जो सेकंड बिगेस्ट मार्केट है यूरोप, उसके अंदर ट्रेड पे क्या असरात होंगे। लोग कह रहे हैं कि 1 बिलियन से लेके $4.5 बिलियन तक के असर पड़ सकता है, जो कि हमारे लिए ह्यूज है। दूसरा, साथ में इस इकोनॉमिक ट्रेड डील के साथ सिक्योरिटी डील्स भी ईयू की और डिफेंस कोऑपरेशन की भी डील्स जो है ना ऑन द साइड हो रही हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन यूजुअली नहीं करता, ट्रेड को सिक्योरिटी से अलहदा रखता है। सो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस डील के नतीजे में हमारे लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमें क्या उसके ऊपर क्या करना चाहिए, अपनी रीअलाइनमेंट करनी चाहिए। मेरा ख्याल है हमारे लिए तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, लेकिन जाहिर है
ये एक रिएक्शन है ईयू का और इंडिया का। डॉक्टर साहब, हमारे लिए जो मैं कह रहा हूँ कॉन्सिक्वेंसेस से मुराद है कि कहा जा रहा है कि क्योंकि हमारा भी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ईयू, और जब उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तकरीबन ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी, तो कहा जा रहा है कि 1 बिलियन से लेके 4.5 बिलियन डॉलर तक की ट्रेड हमारी भी इफेक्ट होगी ईयू के साथ। जी, वो तो डिपेंड करता है ना पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मगर ये ज़हन में रखें कि हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर जो है वो चाइना है, और उस हवाले से आई थिंक वी शुड बी कॉन्फिडेंट। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि हमें ईयू के साथ किस तरह से ट्रेड बढ़ानी चाहिए। तो इस तरह की जो ट्रेड डील्स अब हो रही हैं बिटवीन अदर कंट्रीज, जाहिर है इट्स अ रिएक्शन to Trump and his policies of imposing tariffs and also his policies of bullying other countries. देखिए, इसका bullying अगर आप करेंगे और मुल्कों को, तो फिर जाहिर है उनकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। फिर वो चाहेंगे कि वो कोई ऑल्टरनेट पाथ तलाश करें और अपनी जो डिपेंडेंस है अमेरिका पे वो कम करें। डॉक्टर साहब, बिल्कुल इसी तनाजुर में एक्चुअली मैं भी बात करना चाह रहा था आपसे कि ये अमेरिका की ये जो बड़ी कोर्सिव किस्म की टैरिफ्स हैं और पूरी दुनिया उसके मुताबिक अपने एडजस्ट कर रही है। 2007 से ये गुफ्तगू जारी थी ईयू और इंडिया के दरमियान में, एकदम उसको पहिए लग गए और इंडिया ने भी और यूरोपियन यूनियन में भी इस ट्रेड वॉर के नतीजे में देखा जा रहा है कि अपने आप को एडजस्ट किया हुआ एक किस्म की ये मज़ामत है। हमारी जो हाल ही में जो हमारी बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, गाज़ा के हवाले से मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ हैं, इस रीअलाइनमेंट में आप समझते हैं कि हमारी मुनासिब पॉलिसीज़ चल रही हैं? हमारी क्या मुनासिब पॉलिसीज़ चल रही हैं? हमारी पॉलिसीज़ हैं कि हम फ्लैटर करते हैं सदर ट्रंप को। डॉक्टर साहब, ये गवर्नमेंट की तरफ से जनरली जो उनका रिस्पांस आता है कि जी ट्रंप की मर्क्यूरियल नेचर देखते हुए उनकी रॉन्ग साइड पे नहीं हम रहना अफोर्ड कर सकते, हमारी वो औकात नहीं है, तो इसलिए भी हमने टोइंग द लाइन। कितनी की जान है इस आर्ग्यूमेंट में? कितनी दफ़ा पाकिस्तान ने ना की अमेरिका को मुख्तलिफ इशूज़ पे? कितनी दफ़ा? बहुत दफ़ा। तो क्या हो गया? पाकिस्तान डिसॉल्व कर गया, पाकिस्तान ब्रोक डाउन, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये डरपोक, अगर डरपोक पॉलिसी आपने इख्तियार करनी है तो फिर उसको यही कहें कि ये डरपोक पॉलिसी है। ये बहाने ना बनाएं कि हमारी इतनी वक़्त नहीं है, हमारी ये नहीं, उनकी नज़र में शायद ना हो, तो इसका मतलब ये कि इनके कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने आप पे। बात ये है कि एक ऐसा कदम लिया यार डीसी, लेकिन एक बात ये भी तो है ना कि कितनी बार हाँ कहा, मतलब कितनी बार ना कहा है, वो तो बात, कितनी बार ना कहा, ये तो बड़ा सवाल है, कितनी बार ना कहा है, वही तो हम भी जानना चाहते हैं। सही बात है। जियाउल हक बताओ के टाइम से लेके, मुशर्रफ के टाइम से लेके, बाजवा हो, सभी सभी के सभी तो हाँ ही कहते आए यार। 70-75 सालों में सिर्फ एक बार इन लोगों ने ना कहा है, वो इमरान खान ने ना कहा है, और किसी ने तो किसी में उसका हिम्मत ही नतीजा नहीं क्या हुई है है। वो तो पता ही है, उसका नतीजा क्या है। एक बार और क्लेम करते हैं पाकिस्तानी की, पता नहीं क्या कुछ देने से मना कर दिया था, और मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन पता नहीं, वो झूठ भी कहते हैं पाकिस्तानी, बहुत तो हमें पता ही है। लेकिन मैक्सिमम टाइम तो पाकिस्तानियों ने हाँ ही कहा यार, ना कहा कब है? हाँ जी, बिल्कुल। अरे औकात से ज्यादा बोल है जो शायद हुकूमत के मुफाद में हो, लेकिन पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। बहरहाल एक बात माननी पड़ेगी, गलत या सही, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने दिया कि जिस तरह वो अपनी पोजीशन को उसने छोड़ा नहीं और अपनी पोजीशन पे खड़ी रही, जितने भी टैरिफ्स हैं उनके ऊपर लगते रहे, उन्होंने झुक के इवन डील भी नहीं की, तो उसने कम से कम दुनिया को ये दिखा दिया कि एक पावर ना सही, एक मुल्क ऐसा है जो सरवाइव कर रहा है इवन डोनाल्ड ट्रंप से नाराज होके भी, ये नाराज करके भी डोनाल्ड ट्रंप को। तो उसके बाद फिर आप देखिए कि वहां पर भी वन यूरोप वन वॉइस की बात हो रही कि ईयू को इकट्ठा करके ईयू जनाब बिल्कुल सीधा अब डोनाल्ड ट्रंप को यस सर और नो सर नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देगा। अब वहां पे अभी इस पे इत्तफाक राय कितनी जल्दी और कितना मुस्तकिल होता है, ये अभी देखने की बात है। बट ये है
कि ये ट्रेड डील जो हुई है एक पैरल जो ट्रेड के ऊपर कम से कम अमेरिकन हेजेमनी थी उसको इंडिया ने और यूरोप ने मिलकर चैलेंज कर दिया। अभी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है बीच में, वो मैं नोट कर रहा था कि इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक एलाइज डोनाल्ड ट्रंप जिनको समझ रहा है, वो एल सल्वाडोर है, हंगरी है, पाकिस्तान है, जी और मिडिल ईस्ट है, बॉर्डर पीस में जो इजिप्ट है, नहीं वो बाकायदा जिनको स्ट्रेटेजिक जगह दी हुई है, और जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, दे आर ऑल एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम अमेरिका नाउ। ये तो इसका हस्बैंड है ना फिजा का। हाँ, फिजा का अकबर, उसका क्या नाम है, अकबर अकबर करके शायद नाम है उसका। बाजवा, टाइटल भी यार बाजवा। बाजवा। क्या बोले। अच्छा, ये जो मोहतरमा कह रही है कि हमारा तो मेन ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो चीन है, क्या चाइना। देते क्या है पाकिस्तानी चीन को? अरे मेन ट्रेडिंग पार्टनर क्यों बोला यार, वो बोलना चाहिए था कि भाई मतलब हमें कटोरा की भी जरूरत नहीं पड़ती चाइना के सामने, इनको पाकिस्तानी हाँ को, नहीं, इनको मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तानी देते क्या है चीन को। इनका लगभग 2.84 बिलियन डॉलर का इनका एक्सपोर्ट है, जिनमें गधे ज्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन कुछ हाँ। कॉटन है और ये सब है, गधे भी इसमें शामिल है। और जो इंपोर्ट है सर वो लगभग 16.5 बिलियन डॉलर का है, यानी कि 2 बिलियन डॉलर देते हैं, 2-2.5 बिलियन, 16.5 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इंपोर्ट है। और चीन जहां जा रहा ट्रेड करता है सर, पता ही है आपको, ट्रेड डेफिसिट में ही होता है। हमारा भी कहानी वही है वैसे, बाय द वे हम भी इनसे इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट चीन को हमारा कम ही है, ट्रेड डेफिसिट हमारा भी चीन से काफी ज्यादा है। लेकिन जो ईयू वाला मामला हुआ है ना, यूरोपियन यूनियन वाला, ये तो भाई बहुत बड़ा एक मैसिव बूस्ट मिलेगा अगले 5 साल 4 साल, खास करके जब हमें 10 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बनना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि नए मार्केट्स मिले जिसमें बिलियन ऑफ डॉलर्स इंडिया एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ पाकिस्तानियों को देख रहा हूँ जो चाट रहे हैं आजकल, देख जैसे कमर चीमा हो गया, कमर चीमा अपने चैनल पे कुछ बात कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाके बात कर रहा है कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, है ना। तो अपने चैनल पे बात कर रहा है, देखो हमारा ट्रेड बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चीन पाकिस्तान से ज्यादा, और इवन टेक्सटाइल की बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान का टेक्सटाइल तो लगभग खत्म ही है, क्योंकि इनके ये बिजली नहीं बना पाते ना, बिजली इनका इतना महंगा है तो ये कम्पीट कर नहीं पाते हैं। बांग्लादेश ने ठीक ठाक टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैप्चर करा हुआ था ईयू के अंदर में, लेकिन अब इंडिया जो है उसको वहां पे उसका हटाएगा मोनोपोली वहां से। बिजली की बात ऐसी है सर, बिजली का तो और इनका बढ़ने वाला है प्राइस, जो मैं उस दिन वीडियो किया था ना हमने $2 बिलियन वाला, वो भी तो चुकाना है कहीं से। हाँ, बात तो सही है। अच्छा, दूसरा चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो चीमा की तुम बात कर रहे हो ना, तो बात देखो सही भी है पाकिस्तानियों की यहाँ पे कि पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। यार देखो यार, मेन इंडस्ट्री देखो पाकिस्तान का मेन इंडस्ट्री इनका बेगिंग इंडस्ट्री, आपको पता है, वो पीएम से लेकर के लोगों तक का, ठीक है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ये सब चीजें, गुड्स बेचना, टेक्सटाइल बेचना, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब पाकिस्तान के बस का बात है नहीं यार। देखो बेच तो रहे हैं, JF-17 जहाज तो बेच ही रहे हैं ना यार दुनिया को यार। बेचा है सर, बहुत तगड़ा बेचा है सर, दबा के बेच रहे हैं। आपके प्लॉट में नहीं खड़ा JF-17 नहीं, तुमने भी तो खरीदा है। हाँ मैंने खरीदा है एक, और मैं सोच रहा हूँ और खरीदूंगा सर, पूरा मतलब एयरफोर्स में भी बनाऊंगा अपना। तो कहानी क्या है ना, सभी पाकिस्तान की किसी भी इंडस्ट्री को चोट पहुंचे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके भीख मांगने की इंडस्ट्री को चोट पहुंचता है। जब भी इनका वीजा कहीं बैन होता है, देखना ज्यादा चीखें निकलती हैं, क्यों? क्योंकि भीख मांगना, वहां पे भीख मांगने को वहां पे ठेस पहुंचता है सर, उस इंडस्ट्री के ऊपर चोट पहुंचता है। बाकी ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को। ओके भाई लोग, तो ये था हमारा आज का वीडियो। भाई लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।